गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, मैं फ़हीम आलम खान फ्रॉम QH इंटर कॉलेज। आज क्लास 9th की केमिस्ट्री के लेक्चर के लिए यहाँ प्रेजेंट हुआ हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, मैटर के डेफिनेशन में आपको बताई थी, मैटर के डिस्कवर के बारे में आपको बताया था, और मैंने पिछली वीडियो में आपको ये क्लियर कर दिया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको मैटर के करैक्टर के बारे में या प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा। सो यहाँ पर हम प्रेजेंट हुए हैं। आपका टॉपिक मैटर, मैटर में क्या प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर या करैक्टर ऑफ मैटर। 3 टाइप्स प्रॉपर्टीज शो करता है मैटर। दे आर कंटिन्यूसली मूविंग, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में लगातार मूविंग होती है। सेकेंड नंबर, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, इनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। एंड थर्ड नंबर, दे अट्रैक्ट ईच अदर, इनके पार्टिकल के बीच में आकर्षण बल यानी अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो देखिए, डिस्कस करते हैं हम। फर्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। इसको हम एक एक्टिविटी के तौर पर समझेंगे। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, डायग्राम देख रहे होंगे, ये एक वाटर का एक जग मान लीजिए, एक गिलास मान लीजिए, इसमें एक वाटर इसमें भरा हुआ है। इसको हम किसी टेबल पर, मेज पर या समतल सी जगह पर रख देते हैं और तब तक रख देते हैं जब तक कि ये हिलना डुलना बंद नहीं हो जाए। जब ये हिलना पूरी तरह से बंद हो जाता है तब हम इसमें इंक डालते हैं। अगर जैसा कि हम इंक डालते, अगर इनकी पार्टिकल के बीच में मूविंग नहीं होती तो ये यहाँ पर आके रुक जाता या यहाँ पर रुक जाता। लेकिन ये जैसे आप रेड रेड स्पॉट देख रहे हैं, ये इंक के स्पॉट हैं। ये इनके पार्टिकल्स मूव करके इन्हें धक्का देते हैं ऐसे, इस तरीके से, और ये जिग जैग मोशन करता हुआ ये पूरे वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। पूरा वाटर कलर्ड हो जाता है, पूरा वाटर इंकफुल हो जाता है, जिससे ये शो होता है कि इनके पार्टिकल्स मूविंग करते हैं। है क्या? पार्टिकल्स पजेस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल होती है मोशन के लिए, मूवमेंट के लिए। एज द टेम्परेचर राइज पार्टिकल्स मूव्स फास्टर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज। अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ाएं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तब इंक तेजी से डिसॉल्व होगी। तो काइनेटिक एनर्जी रिस्पॉन्सिबल है मोशन के लिए, और इससे ये सिद्ध होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। मूवमेंट होता कैसा है? मूवमेंट होता है मिनिमम इन सॉलिड्स। सॉलिड में मूवमेंट सबसे कम होता है। मोर इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में मूवमेंट उससे ज़्यादा होता है। और मैक्सिमम इन गैसेज, गैसेज के पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट बहुत ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा होता है। सेकेंड प्रॉपर्टीज है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, यानी कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, जगह होती है। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया, इनके बीच में स्पेस होता है। अभी हम किस एक्टिविटी से सिद्ध करेंगे, हम कैसे बताएं ये स्पेस होता है? इसके लिए हम फिर वही करना है, एक वाटर का टैंक लेना है या एक गिलास लेना है या जग लेना है, और उसको रख देना है जब तक वो हिलना बंद नहीं हो जाए। फिर हम जहां तक पानी भरा हुआ है वहां पर लेबल के लिए एक निशान लगा देंगे, स्पॉट लगा देंगे। ठीक, स्पॉट लगाने के बाद हम उसमें साल्ट या शुगर डालेंगे। अगर साल्ट और शुगर उसमें डिजॉल्व हो जाता, डिजॉल्व होने के बाद, जैसे मान लीजिए हमने 1 लीटर पानी लिया, ठीक, 1 लीटर पानी में हमने 100 ग्राम यानी 100 ग्राम शुगर मिलाई, और सब 100, ये पानी का लेवल यहाँ होता, और इसमें जब 100 ग्राम शुगर डाली जाती तो पानी का लेवल बढ़ता, यहाँ होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शुगर इसमें पूरी तरह डिजॉल्व हो गई और वाटर का लेवल वही रहा। इसका मतलब इनके बीच में जगह थी, तभी तो इससे सिद्ध होता है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। मूवमेंट के इसमें स्पेस कैसा होगा? मिनिमम इन सॉलिड्स, सॉलिड के बीच में अट्रैक्शन फोर्स सबसे कम होगा। मोर इन लिक्विड्स, और लिक्विड्स के बीच में स्पेस ज़्यादा होगा। एंड मैक्सिमम इन गैसेज, और गैसेज के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा होगा। थर्ड है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर।
यानी कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, ये आपको डायग्राम बना के दिखाया था, इनके बीच में ये अट्रैक्शन फोर्स होता है, अट्रैक्शन फोर्स AF। अभी किस एक्टिविटी से हम शो करेंगे, मान लीजिए कोई एक नल है जिससे कि पानी गिर रहा है, हमने उसके बीच में एक फिंगर लगा दी, एक उंगली लगा दी। जब उंगली लगा देंगे तो क्या होगा, पानी का डायरेक्शन जो दिशा होगी वो बदल जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी। और हम जैसे ही फिंगर को फिर हटा लेंगे तब पानी फिर इसी तरह से चलने लगेगा। तो क्या है, इसके पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, बीच में कोई अगर उंगली लगा दी तो ये इधर चलना शुरू हुआ, और अगर हटा ली तो सीधा स्ट्रेट लाइन में चलना शुरू हो गया। दूसरा हम लेते हैं एग्जाम्पल, मान लीजिए कोई एक आयरन की रॉड है, इस आयरन रॉड पे हमने कोई हैमर से, कोई भारी चीज से, लोहे से चोट मारी तो ये एक बार में नहीं टूटेगी, दोबारा मारी हो सकता है दूसरी बार में भी नहीं टूटे, लेकिन जब तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार मारेंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी ये टूट जाएगी, क्योंकि इनका अट्रैक्शन फोर्स जो है वो कमजोर पड़ जाएगा, जिससे ये प्रूव होता है कि इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है। वरना ये पहली बार में टूट जाती, ये अपना डायरेक्शन चेंज नहीं करते। होता कैसा है, मैक्सिमम इन सॉलिड्स अट्रैक्शन फोर्स सॉलिड के बीच में सबसे ज्यादा होता है, इंटरमीडिएट इन लिक्विड्स, लिक्विड में क्या होता है, मध्यम स्थिति में होता है, न बहुत ज्यादा होता है न बहुत कम होता है। नेग्लिजिबल इन गैसेज, और गैसेज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बिल्कुल नहीं होता, गैसेज के पार्टिकल्स फ्री होते हैं, कहीं पर भी जाने के लिए, मूव करने के लिए इनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है।